Welcome to the world of love and meditation। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर शाक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते हैं, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक शाक्य और कोलियों को मिला। तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली। वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। शाक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज, यह कैसा झगड़ा है? किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, भंते, कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा। कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उपसेनापतियों की ओर इशारा किया। उपसेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, भंते, पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है यहाँ। लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे भंते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने शाक्यों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज, पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्पमात्र भंते, न कुछ। पानी का क्या मूल्य है? और मनुष्य का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सकुचाए और बोले, अमूल्य भंते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो? पानी के लिए खून बहाने चले हो? और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी न चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो। कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरत फेंकने चले हो। इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो। क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ। यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही। वैरियों के बीच अवैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते हैं। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते हैं। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते हैं।